और अब बात है वसूली के अड्डे की। जी हां, दरअसल ये पूरा मामला राजधानी रायपुर के अंतरराज्यीय बस अड्डे पर ठेकेदार की दबंगई का है और ये कोई नया मामला सामने नहीं आया है। एक बस संचालक से 70 दिनों की पार्किंग शुल्क के नाम पर जबरन 7,000 रुपए वसूले गए, जबकि इसी दौरान बस राज्य के दूसरे इलाकों में भी चल रही थी। ये राजधानी रायपुर के भाटागांव इलाके का अंतरराज्यीय बस स्टैंड है। यहाँ कानून का नहीं बल्कि दबंगों का राज है। जरा गौर कीजिए इस रसीद पर बस क्रमांक CG15AB 0734 का जिक्र है, जिसकी पार्किंग के लिए 7,000 रुपए बतौर पार्किंग शुल्क वसूले गए हैं। खास बात यह है कि 22 फरवरी से 2 मई तक के लिए 70 दिनों का पार्किंग शुल्क वसूला गया है, जबकि इस दौरान बस दूसरे शहरों में भी मौजूद रही। कई इलाकों में टोल प्लाजा से होकर गुजरी है और टोल टैक्स की रसीद बस मालिक के पास मौजूद है। जब बस संचालक ने पार्किंग शुल्क देने पर ऐतराज जताया तो ठेकेदार के गुर्गे बस में सवार हो गए। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए बस संचालक ने शुल्क का भुगतान कर दिया। पार्किंग ठेकेदार के आदमी सिर्फ आम यात्रियों को ही अपना शिकार नहीं बना रहे, बल्कि बस संचालकों से भी जम कर वसूली हो रही है। ऐसे ही एक किस्सा यहाँ पर एक बस संचालक के साथ हुआ। उनसे जो है 70 दिनों के बस की पार्किंग का किराया 7,000 रुपया वसूला गया है। क्यों 7,000 रुपया आपसे वसूला गया है? इनका कहना यह है 22 तारीख को मेरी गाड़ी इन हुई है, उसके बाद अभी तक आउट नहीं हुई है। और जब मैंने इनको कल मेरी गाड़ी यहाँ से बाहर निकल रही थी तो मैंने उनको बोला जब आप इनका कैमरा दिखा रहे हैं तो मुझे आउट का भी कैमरा चेक कराइए, उसके बाद मुझे पता चल जाएगा मेरी गाड़ी कब आई है और कब गई। महीने में 22 फरवरी को मेरी गाड़ी अंबिकापुर से आई थी। इनका कहना ये 22 तारीख को आई है और उसके बाद आज दिनांक 2 मई को गाड़ी जा रही है। उस हिसाब से आपका 70 दिन का पेमेंट बनता है 7,000 रुपये। मैंने बोला भाई इसको मैं चेक करने के बाद कल दे दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, उनके गुंडे मेरी गाड़ी को खड़ी करवा लिए। बसों में पूरी सवारियां बैठी हुई थी। उसके बाद 15 से 20 मिनट तक मैंने फिर अपने सेठ से बात किया। सेठ ने बोला ठीक है, उनको पैसा दीजिए और रसीद लीजिए। उसके बाद मेरी गाड़ी से जब तक 7,000 रुपये वसूल नहीं किया गया उनके गुंडों को द्वारा, उसके बाद मेरी गाड़ी को रिलीज किया गया है। हुक्मरान भी स्वीकारते हैं कि ठेकेदार को सिर्फ पार्किंग का ठेका दिया गया है, स्टैंड का नहीं। मामला सामने आने के बाद अफसर व्यवस्था दुरुस्त करने का भरोसा दिला रहे हैं। वर्तमान में जो है जो पिकअप एंड ड्रॉप के लिए जो कि 10 मिनट फ्री है उस पर, और यदि किसी को पार्किंग में जाना हो तो उसके लिए तो एक सेपरेट रास्ता जोन कार्यालय के लिए, क्योंकि ये बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जोन कार्यालय में जाने वाले लोगों से भी जो है पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा था, जिसके लिए समय समय पर निर्देश जारी किया जा कर के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया गया था जो जोन कार्यालय में आने वाले हैं। परंतु फिर भी ये यदा कदा शिकायत प्राप्त होती है। इसके संदर्भ में जोन जो आयुक्त हैं वहाँ पर जोन कमिश्नर जोन 6 हैं, उनसे एक रिपोर्ट भी मांगी गई है। मामला बस संचालक से जबरन पार्किंग शुल्क वसूले जाने तक ही नहीं सिमटा है। ठेकेदार और उसके गुर्गों पर बस स्टैंड में यात्रियों के साथ बदसलूकी, मारपीट और अवैध वसूली के आरोप भी समय समय पर लगते रहे हैं। ऐसे में लगातार शिकायतें सामने आने के बावजूद किसी तरह की कार्रवाई का नहीं होना कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। मनोज नायक, INS 24/7, रायपुर। तो कैसे वसूली का अड्डा ये बस स्टैंड बनता जा रहा है, इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक भी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो ये जो मामला सामने आया है इसके बाद क्या कोई इसकी शिकायत, कोई रिपोर्ट दर्ज की गई है, और इसके अलावा भी क्या इस तरह के मामले सामने आए हैं, क्या जानकारी? जी देखिए, जब से अंतर्राज्यीय बस स्टैंड अस्तित्व में आया तब से जो वहाँ का जो पार्किंग है वह विवादों के घेरे में रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है पार्किंग में पहले तो यात्री के परिजन जो आते थे छोड़ने यात्रियों को, उनके साथ जो जबरिया वसूली की शिकायत लगातार रही है। इससे पहले भी जो थानों तक के यहाँ पूरा मामला पहुंचा, और अभी जो ताजा मामला है एक बस संचालक से उसकी बस का जो है 70 दिनों का किराया वसूला गया 7,000 रुपए, जबकि बस संचालक ने साफ कहा कि उसकी बस जो है जिस दिन यहाँ पर इंटर हुई थी
22 फरवरी को उसी दिन वह बस रवाना हो गई थी, लेकिन जो बस स्टैंड के जो पार्किंग ठेकेदार के जो गुर्गे हैं वे मानने को तैयार नहीं हुए और उनका साफ कहना था कि बस आज हमारे सामने निकल रही है। मतलब 70 दिन तक बस जो है बस स्टैंड में खड़ी रही। ऐसा जो है बस स्टैंड के पार्किंग के जो ठेकेदार है उनके जो आदमी थे उनका ये साफ कहना था। लेकिन इस दौरान जब बस संचालक ने यह भी दिखाया कि मेरी बसें चल रही है रेगुलर, बाहर भी चल रही है, और आप देख सकते हैं पूरा जो है 70 दिनों तक के जो अलग अलग टोल प्लाजा से होकर बस यदि गुजरी है वो सारा चीज वो दिखा रहे हैं। उसके बाद भी ये नहीं मानना और उनसे जबरिया वसूली करना, बस के अंदर घुस जाना, यात्री यदि बैठे हुए बस में, तो इस दौरान जो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी करना, यह साफ बताता है कि बस स्टैंड में जो पार्किंग का जो ठेका चला रहे हैं वे कितने जो है वे बेखौफ हो चुके हैं। इससे पहले भी जो है लगातार हफ्ते में 2 से 3 जो शिकायत है टिकरापारा थाने में बस स्टैंड के पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ पहुंच रही है। बीते दिनों की ताजा मामला है कि एक जो युवक जो है पार्सल छोड़ने जो है गया हुआ था बस स्टैंड के अंदर, इस दौरान जो है पार्किंग ठेकेदार के जो आदमी है उसके साथ जो जमकर मारपीट की, जबकि नियम यह है कि 10 मिनट तक के आप अंदर जा सकते हैं बगैर पार्किंग शुल्क दिए और 10 मिनट के बाद लगता है। लेकिन ये सारे नियमों की कहीं कोई पालन नहीं हो रहा। बताना चाहूंगा कि एयरपोर्ट में भी आपको 7 मिनट का टाइम मिलता है, यहाँ बस स्टैंड ऐसा हो गया है कि आप बस स्टैंड के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। यात्री के जो परिजन आते हैं वे रोड पर यात्रियों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होते हैं। तो समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलों भरा यहाँ का सफर हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन मनोज कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? बड़ा सवाल तो यही है कि अगर इतनी तकलीफें हैं, इतनी परेशानियां हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? संक्षिप्त में जवाब। निश्चित रूप से इसकी शिकायत जब हमने इसका जवाब भी पूछा निगम के अपर आयुक्त से, तो उनका भी साफ कहना है कि जो भी शिकायतें आएंगी उनका निराकरण किया जाएगा और यदि इस तरीके की कोई बातें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं जो है पार्किंग ठेकेदार से जवाब तलब भी किया जाएगा। और अब देखने वाली बात यही है कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि जो साफ दिख रहा है कि रसीद में भी साफ दिख रहा है कि 70 बिल्कुल जाहिर तौर पर जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है किस आधार पर दिया गया है और आने वाले समय में क्या इसी तरह से लोग परेशान होते रहेंगे कि इसका कोई समाधान ढूंढा जाएगा, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ। नमस्कार।